नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव हैं कुमारी सरोज कीर्ति। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चूँकि जो जिला लोक अदालत लगना है 13 जुलाई को, तो उस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। एक्चुअली मैं हर लोक अदालत जो है ये साल में 4 बार लगाने का कार्यक्रम है। ये नालसा का कार्यक्रम है। ये नालसा हमें फिक्स करके देती है कि आपको किस-किस समय में लोक अदालत किस-किस महीने में लगाने हैं और साल में 4 बार लगाया जाता है कम से कम। इसके बाद इसका एक ध्येय होता है। तो ये लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के तहत लगाया जाता है। इसमें मोटो ये रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को एक दिन में कानूनी सहायता का लाभ मिल सके। उनके केसेस जो बरसों से लंबित चले आ रहे हों, वो एक दिन में डिस्पोज़ल हो सके। और इसमें विभिन्न तरह के क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल केस होते हैं, वन विभाग से संबंधित केसेस होते हैं। इसके बाद माप तौल अधिनियम से केसेस रहते हैं, श्रम अधिनियम से केसेस होते हैं। इसके बाद जो है जो एक्सीडेंटल केस होता है, जो एडीजे कोर्ट में लंबित होता है, वो सारे मैटर्स होते हैं। इसके बाद बैंक में प्री लिटिगेशन केसेस होते हैं, जो बैंक में रिकवरी केसेस होते हैं, वो सारा बैंक के रिकवरी मैटर्स हमारे यहाँ उस दिन देखे जाते हैं। और इसका मोटो यही होता है कि सारे ऐसे केसेस को एक दिन में हम निपटारा कर सकें और लोगों को जो अभी तक परेशान रहते हैं किसी न किसी केसेस को लेकर के, उसको डिस्पोजल करके उनको एक मानसिक रूप से हम लोग रिलैक्स प्रदान करते हैं, रिलैक्स होते हैं वो। ऐसे केसेस को डिस्पोजल होने के बाद उनको मानसिक शांति मिलती है, हमें खुशी होती है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। अभी नया कोई तारीख आया है? जी, अभी 13 जुलाई को इस साल का दूसरा लोक अदालत होने वाला है। इसके पूर्व का पहला लोक अदालत इस साल का 9 मार्च को था और अच्छे केसेस उसमें डिस्पोजल हुए थे। एक दिन में 554 केसेस का डिस्पोजल किया गया था, क्रिमिनल केसेस का। और इस बार भी 500 से एबव का लक्ष्य रखा गया है। और जिला जज साहब के जो इसके चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनके देख-रेख में, उनके गाइडलाइन में, उनके आदेशानुसार, निर्देशानुसार टाइम टू टाइम हम लोग इसमें कार्यक्रम करते हैं। लोगों को जो पहले केसेस आइडेंटिफ़ाई किए जाते हैं, सारे कोर्ट से केस आइडेंटिफ़ाई करते हैं जो कंपाउंडेबल नेचर का हो, जिसमें कि सुलह हो सके। इसके बाद केस आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम लोग उसको लिस्ट बनाते हैं, समन देते हैं। वो लिस्ट बना कर के उन केसेस का पार्टीज़ दोनों पक्षकारों को समन दिया जाता है, सर्विस किया जाता है समन। और ये समन जो है थाने के थ्रू जाते हैं और इसके बाद जो लोक अदालत के दिन वो लोग आते हैं, दोनों पक्षों की सहमति से उस दिन केसेस का निपटारा होता जिला है। लेवल तक सीमित है या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किस लेवल पे भी निपटारे का कोई व्यवस्था है? अभी तो हर हर ज़िले में एक्चुअली में जो है ये विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के तहत ये संचालित होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इसका मेन नेशनल लोक अदालत जो है नालसा जो वो सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिश है नालसा। और उसके बाद जिसके पैटर्न होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आफ्टर दैट जो सीनियर मोस्ट होते हैं वो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। इसके बाद फिर सालसा जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, पूरे इंडिया में फिर स्टेट लेवल पे इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको कंडक्ट किया जाता है और तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर भी इसका ये किया जाता है। तो ऐसे सारे केसेस जो है हमारे यहाँ उस दिन एक दिन में निपटारे किए जाते हैं और इसी के तहत एक विशेष लोक अदालत का गठन किया जा रहा है। ये आयोजन किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो मैं यही चाहूँगी कि उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और ये 13 जुलाई को हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोक अदालत जो अरेंजमेंट हो रहा है वो पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में होगा, हमारे यहाँ भी है। तो मैं मेरा यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भी आकर के पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ इसका। धन्यवाद।